हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ तरीके से इस तरीके से बैंगल वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि हम जाने वाले हैं इस बार गणपति पे गाँव, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने बैंगल्स, टिकली और काव्या के कुछ क्लिप जो वो बैंगल्स पहनेगी, और बहुत सारे चाप वगैरह, टिकली, ये सब मतलब क्रीम पाउडर, ये सब मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि भाई क्या क्या सामान हम लेके जाना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से टिकली के 3 बॉक्स लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गाँव में साड़ी पहननी पड़ेगी तो पिन बहुत ज़रूरी होती है, और जब हम ढूंढते हैं तब मिलती नहीं है। तो यहाँ पर सारे कपड़े इस तरीके से मैंने निकाल के रखे हैं। तो 8 से 9 दिन हम गणपति में गाँव में रहेंगे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कपड़े निकाल के रखे हैं। मेरी साड़ियाँ और काव्या के ड्रेस हैं, इनके कपड़े हैं, नाइटी वगैरह, मैक्सी वगैरह, मैंने सब इस तरीके से लाइन से सबके कपड़ों को घड़ी लगा के रख दिया है कि भाई कितने दिन हम रहने वाले हैं, तो उसी दिन के हिसाब से मतलब उतने कपड़े हमने लिए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहते हैं। मैंने अपने कपड़े तो बराबर से लिए, इनके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा, और काव्या के कपड़े एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि गांव में जाएंगे बच्चे खेलते हैं तो कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए काव्या के कपड़े मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए अब हमारी पैकिंग चल रही है। तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही निकाल के इस तरीके से ना बाहर रख दी थी, कपड़े भी, और जो जो सामान हमें लेके जाने वाले, जैसे कि दवाइयाँ हैं, काव्या की दवाइयाँ भी ली जाएगी, सर्दी की, खांसी की और पेट दुखने की। तो बहुत मतलब सब सामान मैंने पहले ही इस तरीके से ना हॉल में ऐसे मतलब रख दिया था फैला के, ताकि हमें पता चले कि हम क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्या है ऐसा जो छूट ना जाए, वरना गाँव में जाके कुछ चीज़ें ऐसे हैं जल्दी से नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें, ये देखिए रुमाल वगैरह सब मैंने एक साइड में रख लिया है, ताकि भाई सब अच्छी तरीके से लेके जाएँ, कुछ भी हम भूलें ना। और काव्या की कुछ टी शर्ट और मैंने पैंट भी लिए, ताकि वो गाँव में कंफर्टेबल तरीके से पहन सके। सारे मतलब हैवी ड्रेस नहीं लिए हैं मैंने, कुछ हल्के ड्रेस भी लिए हैं काव्या के लिए, क्योंकि बच्चों को कंफर्टेबल रहना बहुत पसंद होता है, और काव्या को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भारी वाले कपड़े पसंद नहीं आते हैं। यहाँ पे 2 बैग लिए, एक बैग में देखिए इस तरीके से पैक हो गई है। अब दूसरी बैग जो है वो पैकिंग करेंगे हम, तो इसमें ज़्यादातर तो इनके कपड़े होंगे। पहली वाली जो बैग है उसमें मेरे और काव्या के ही कपड़े आ गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब रख दी हैं। और इस वाले बैग में इनके कपड़े सबसे मतलब होंगे, क्योंकि ये इनके लिए ही ली गई थी बैग। और 2-3 बैग काफ़ी होंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तो मतलब 8-9 दिन रहेंगे, तो 8-9 दिन के हिसाब से इतना सामान काफ़ी हो जाएगा। और बाकी की चीज़ें हैं तो देखेंगे अभी हम क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं जो कपड़े पहन कर जाऊँगी, काव्या जो कपड़े पहन कर जाएगी, वो कपड़े मैंने साइड में निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि ना फिर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि भाई ढूंढना नहीं पड़े कि भाई अभी पहन के जाना है तो क्या पहने क्या ना पहने। तो वो पहले से डिसाइड हो गया था कि हम क्या पहनने वाले हैं। तो देखिए बैग तो हमारी इस तरीके से पैक हो चुकी है, एक बैग पैक हो गई है, एक जो है अभी थोड़ा बहुत सामान में रखना बाकी है। तो मैंने ये ना पाउच जैसे लिया था, मतलब बैग लिया था एक छोटा वाला, जिसमें कि मेरे सारा हमारा मेकअप का जो इतना भी सामान है वो सारा सामान मैंने इसमें रख लिया है, क्योंकि ना गाँव में जाने के बाद सामान ढूंढना ना पड़े, इधर उधर ना हो जाए, तो इसी में सारा सामान रख लिया है। तो ये देखिए 3 बैग हमारी इस तरीके से गाँव जाने के लिए सामान हमारा पैक हो चुका है, और घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आज रात को ही हम जाएंगे गाँव। तो ये देखिए, तो डायरेक्ट अब मिल रहे हैं हम ट्रेन में, और ये देखिए कितना सारा खाओ खा मैंने लिया है कि ट्रेन में खाते हुए जाएंगे आराम से। और रात की ट्रेन है हमारी, तो हम ट्रेन में आके बैठ गए हैं, और आप देख सकते हैं काव्या ने आते ही अपना बेफर खाना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा चलिए आप लोग पूरा ब्लॉग जो है मैंने आप लोग के साथ नहीं, घर का साफ़ सफाई वाला नहीं शेयर किया, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग आ गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। हमने कहा जल्दी चलते, और ये देखिए आराम से ये लोग सोएंगे अभी। और मैंने कहा चलिए फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी काव्या की मस्ती चल रही थी मेरे साथ, तो ये लोग मोबाइल भी देख रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंच चुके हैं गांव। तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ शेयर कर। और मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ लंबा सफ़र करती हूँ तो मेरी तबीयत जो है ख़राब होने लगती है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग जो है यहाँ पर से मतलब थोड़ा पूरा एकदम ट्रेन का शूट नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रैवल नहीं करती हूँ, बहुत कम सफ़र करती हूँ मैं, क्योंकि ना ज़्यादा 1-2 घंटे का सफ़र है तो ठीक है चलो मैं चली जाती हूँ, लेकिन जहाँ सफ़र ज़्यादा हो जाता है लंबा, तो वहाँ मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं घर अपने, मतलब गाँव आ चुके हैं। तो ये देखिए, तो काव्या यहाँ पर आते ही बाहर बैठ गई थी, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था बाहर बैठना, और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, मुझे उल्टी जैसा लग रहा था, क्योंकि मैं जब भी सफ़र करती हूँ मेरी हालत बहुत ख़राब होती है। तो मैं भी यहाँ पे रुकी थी, मैंने कहा बाद में जाएंगे। फिर यहाँ देखिए डेकोरेट का काम चल रहा है, अभी तक डेकोरेट कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ पर रखा है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि अब हम आए हैं तो जाएंगे, पहले नहाएंगे, फिर उसके बाद बाकी के जो काम है वो शुरू होंगे। तो ये देखिए मॉर्निंग में कुछ इस तरीके का हमारा रूटीन रहा है गाँव में आने के बाद, क्योंकि
आते ही पहले मतलब बोला कि थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद बाकी के काम होंगे। ये ब्लॉग जो है काव्या शूट करी थी। काव्या को ब्लॉग ऐसे तो अच्छे से शूट कर लेती है, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से बताना पड़ता है कि ऐसे नहीं वैसे शूट करो, तब वो करती है, नहीं तो अपने हिसाब से वो कैसा भी शूट कर देती है। तो ये देखें यहाँ पर काव्या आराम से घूम रही है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है ना, पहली बार मतलब पहली बार नहीं है, सेकंड टाइम काव्या गाँव आई है और सब लोग अभी अभी सोकर उठे हैं। तो ये है हमारे काका जिनकी पूजा शुरू हो गई है, मतलब सुबह उठ कर पूजा पाठ का जो काम होता है वो शुरू हो गया है। और ये देखिए मॉर्निंग का कुछ इस तरीके का नज़ारा गांव में मिलता है, क्योंकि इतना प्यारा मौसम तो आपको गांव में ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हम फ्रेश हो गए थे, चाय वगैरह ले लिया था। तो यहाँ पर जो है खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं भी जाओ लेडीज़ कहीं भी जाए काम तो भाई होता ही होता है। तो यहाँ पर जब भी मैं गांव में आती हूँ तो जितना भी घर का काम होता है गांव का वो सब मतलब करना ही पड़ता है, क्योंकि लेडीज़ कहीं भी जाए काम कभी पीछे नहीं हटते, काम हमेशा हमारे साथ साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डेकोरेट का काम भी चल रहा है। और आज है 7 तारीख, मतलब गणपति वाले ही दिन का ये व्लॉग है। जब हम पहुँचे थे, हम 6 तारीख को ट्रेन में बैठे थे और 7 तारीख का ये व्लॉग है। मतलब 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 7 तक मतलब कंटिन्यू किया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए गणपति बप्पा जी विराजमान हो चुके हैं और पहली आरती जो है वो भी हो रही है अभी। तो मैंने पूरा व्लॉग ही आप लोग के साथ मतलब एकदम अच्छे से वाला मतलब रूटीन शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी आने के बाद, यहाँ पर भी काम था बहुत, तो फिर इसलिए जितना मुझसे हो रहा था उतना मैं शूट कर रही थी। और ना घर पे ज़्यादातर तो नहीं पता है कि मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो फिर भी जितना मुझे टाइम मिल रहा था मैं उतना शूट कर रही थी। और यहाँ पर देखिए आरती हो रही है, तो मैंने कहा चलिए ये भी शूट कर ही लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं बाकी के कामों में लग जाऊँगी, फिर टाइम भी नहीं मिल पाता। और यहाँ पर मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा जब मुंबई जाऊँगी तभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने मोदक बनाए थे और यहाँ पर निवेद भी दिखा दिया है, आरती हो गई है। और अब बताइए गणपति बप्पा कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार कुछ डेकोरेट किया हुआ है। और अभी जो है काव्या की मस्ती शुरू होने वाली है, क्योंकि वो पहली बार मतलब अभी बड़ी हुई है तब से, मतलब वो पहली बार आई, जब वो एक छोटी थी तब आई थी गाँव, तो उसको तब का उतना कुछ याद नहीं है, तो अब का उसको याद रहेगा अच्छे से। तो यहाँ देखो उसकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं, वो कहीं भी जाए उसकी मस्तियाँ बंद नहीं होती, वो अपनी मस्ती हमेशा मतलब शुरू रखती है। जब उससे कोई बड़े बात करे तो वो थोड़ा सा शर्माए, तो उसने कहा चलिए मम्मी घर दिखाते हैं कि गांव का घर कैसा है। तो मैंने कहा चलिए फिर आप लोग के साथ होम टूर भी कर ही लेते हैं इस छोटे से ब्लॉग में। तो ये है पीछे का एरिया, मतलब बाहर का। फिर इधर से अगर ये गेट खोलेंगे तो यहाँ एंट्री होती है किचन में, और ये है हमारा इस तरीके से किचन। किचन से हम इस तरीके से सामने जाएंगे तो वो बेडरूम है, और बाहर यहाँ पर आएंगे तो हॉल है। वापस से यहाँ पे एक एंट्री होती है, तो यहाँ पर एक बेडरूम है, हम देख सकते हो ये है एक बेडरूम। फिर बेडरूम से अगर बाहर आते हैं तो यहाँ पर सेकंड वाला मतलब किचन था, वो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं। तो ये है मेन डोर जहाँ से मतलब एंट्री होती है, ये बाहर का है, देख सकते हैं बाहर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो ये मेन डोर है और यहाँ से ही मतलब घर के अंदर एंट्री होती है। फिर कहीं बाहर जाना हो तो भी यहाँ से ही, मतलब ये मेन डोर है। तो यहाँ से अगर हम सीधा अंदर जाते हैं इस तरीके से, देखो बाहर ये लाइटिंग वगैरह तोरण वगैरह लगाया हुआ था, तो बाहर हॉल में ही गणपति जी का विराजमान है। और यहाँ से अगर जाते हैं सेकंड डोर से तो यहाँ पर एक किचन है और बाहर का दरवाज़ा है एक, और यहाँ पर ही मतलब बाथरूम वगैरह है। और यहाँ से वापस अगर आते हैं तो ये हॉल, और हॉल में इस तरीके से देवघर मतलब मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक मंदिर मतलब जो लिया है वो अभी तक नहीं, मतलब स्थापना नहीं की है, करनी है। तो यहाँ से अगर हॉल से एंट्री करते हैं तो इस साइड आता है एक और बेडरूम, जो कि मतलब ऐसा है। और यहाँ पर किचन है, 2 किचन और 2 बेडरूम और एक हॉल है। इस तरीके से ये घर बनाया हुआ है। तो देख सकते हो, आपको साथ ही साथ मैंने होम टूर भी दे दिया। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पर ही एंड, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।